अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अवेकिंग न्यूज़ में मैं सैयद सुहेल आपका इस्तकबाल करता हूँ। आए सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र करते हैं। कुवैत कोरोना केस में इजाफा, अवाम किसी भी फैसले के लिए तैयार। न्यूजीलैंड का म्यांमार के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने और फौजी हुकूमत को तस्लीम न करने का ऐलान। पाकिस्तान की हालत देखकर हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र, विदाई तकरीब में जज्बाती हुए गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा से विदाई, वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी जज्बाती तकरीर से जमकर की तारीफ। 6 साल लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के मुजरिम दिनेश कुमार को फांसी की सजा। उत्तराखंड ग्लेशियर फट पड़ने के बाद मची तबाही में 26 नशे बरामद, 171 अफराद हुनूज लापता। लाल किले पर झंडा लहराने के इल्जाम में दीप सिद्धू गिरफ्तार। दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज 76वें रोज में दाखिल, दिल्ली पुलिस की सफरी हिदायत जारी। किसानों के लीगल सेल की अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन से मरासिलत। अदाकार हिदायतकार राजू कपूर का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। टीआरएस हुकूमत के लिए खतरे की घंटी, तेलंगाना में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को मुस्तहरिक करने का फैसला, तेलंगाना में राजन्ना राज्यम की अनकरीब आमद। आंध्र प्रदेश में पहले मरहले के पंचायत इंतखाबात में 75% से ज़ायद पोलिंग, अब तक हालात पुरअमन रहे। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। आए अब खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। कुवैत कोरोना केस में इजाफा, अवाम किसी भी फैसले के लिए तैयार। वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में तेजी से खतरा बढ़ता जा रहा है, चाहे उभरते हुए कोरोना वायरस के मामलात हो, इंतहाई निगहदाश्त में तिब्बी निगहदाश्त हासिल करने वाले मरीज या अस्पताल में मरीजों का दाखिला हो, स्वैब टेस्ट में इंकशाफ का तनासुब, सब में तेजी से बढ़ रहा है। सेहत के ज़राए ने अल्लारी को बताया कि 1 माह की मुद्दत के नतायज का जायजा लेने के बाद मजीद इकदाम उठाए जा सकते हैं, जब तक कुछ तिजारती सरगर्मियां रोकने और इज्तिमाआत पर पाबंदी जारी रखी जा सकती है। ताहम जुज़वी पाबंदी का ऑप्शन 1 माह बाद सामने आ सकता है। न्यूजीलैंड का म्यांमार के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करने और फौजी हुकूमत को तस्लीम न करने का ऐलान। न्यूजीलैंड ने म्यांमार के साथ हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ता करने और म्यांमार की फौजी क़यादत पर सफरी पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने मंगल को ऐलान किया है कि इनका मुल्क ये यकीनी बनाएगा कि ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स रोक लिए जाएं जिससे म्यांमार की फौजी हुकूमत को फ़ायदा पहुँच सकता हो। जसिंडा आर्डर्न ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि म्यांमार से ताल्लुकात मुनक़ता करके हम पैगाम देना चाहते हैं कि हम जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की जानिब से म्यांमार को मिलने वाली किसी भी किस्म की फंडिंग से फौजी हुकूमत इस्तेफादा नहीं कर सकेगी। New Zealand is suspending all high-level political and military contact with Myanmar. Minister Mahuta has also directed that New Zealand's aid program to Myanmar should not include projects that are delivered with or benefit the military government. We've also agreed to implement a travel ban to be formalised in the coming week on Myanmar's military leaders. In addition, we've joined with other countries calling for a special session at the United Nations Human Rights Council on Myanmar to raise concerns regarding the military coup and the impact on human rights. And I can assure you that New Zealand will continue to monitor closely the situation in Myanmar as it continues to unfold. पाकिस्तान की हालत देखकर हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर फख्र, विदाई तकरीब में जज्बाती हुए गुलाम नबी आज़ाद। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट गुलाम नबी आज़ाद की मुद्दत का राज्यसभा में ख़त्म हो रही है, जिसके पेश नज़र आज उनके एजाज़ में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई अरकान पार्लियामेंट ने विदाई तकरीर की। बाद गुलाम नबी आज़ाद ने ऐसी पुरमग़ज़ और जज्बाती तकरीर की जिससे सुनकर ऐवान में मौजूद सभी अरकान मसहूर हो गए। उन्होंने अपनी तकरीर में खुद के हिंदुस्तानी होने और पाकिस्तान में पैदा ना होने पर फ़ख्र का इजहार किया। गुलाम नबी आज़ाद ने तकरीर के दौरान कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि पाकिस्तान नहीं गया और मुझे अपने हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है। जैसी बुराइयाँ पाकिस्तान समाज में है वो बुराइयाँ हिंदुस्तानी मुसलमान में नहीं हैं।
गुलाम नबी आज़ाद की राज्यसभा से विदाई, वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी जज्बाती तकरीर से जमकर की तारीफ। वज़ीर आज़म मोदी राज्यसभा से सबकदोश होने वाले कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद समेत 3 दीगर अरकान को अलविदाई देते हुए जज्बाती नजर आए। वज़ीर आज़म मोदी ने ख़ास तौर पर गुलाम नबी आज़ाद से मुतालिक कई वाक़यात का तज़किरा किया और उनकी जमकर तारीफ की। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी कई बार खुद पर काबू नहीं रख सके और उनके आंसू छलक पड़े। हुए उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में जम्मू कश्मीर विशेष और स्वाभाविक भी है, उनके दिल में ये होना, पूरे हिंदुस्तान के दिल में जम्मू कश्मीर उसी भाव से भरा पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा, उस दिशा में हमारा वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए, और इन सब की सराहना गुलाम नबी जी ने की है। इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है, आपने प्रशंसा की, मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे। गलती से G23 की राय मान करके खुद उल्टा न कर दे। 6 साला लड़की की इस्मत रेजी और कत्ल के मुजरिम दिनेश कुमार को फांसी की सजा। नारसंगी में एक 6 साला लड़की अगवा हुई थी। वालिदैन की काफ़ी तलाश के बावजूद ये लड़की दस्तयाब नहीं हुई थी, जिसे नारसंगी में मुकीम आंध्र प्रदेश के साकिन दिनेश कुमार बहला फुसलाकर अपने साथ एक सुनसान मुकाम पर ले जाकर दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए इस मासूम की अस्मत रेजी की थी और वजनी पत्थर से इस लड़की का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। इस वाक़े के चंद घंटों बाद इस लड़की के वालिदैन को तलाश के दौरान इसकी नशे दस्तयाब हुई। इस वक्त मुक्तवल्ला के वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस तहकीकात के दौरान मुक्तवल्ला के वालिदैन और मुकामी अफराद के इत्तला पर पुलिस ने दिनेश कुमार को अपनी तहवील में लेते हुए तफ्तीश की थी और दिनेश कुमार के इकबाल जुर्म और इसकी निशानदेही पर पुलिस ने मुकाम कत्ल से लड़की के कत्ल में मुस्तअमला अशिया को अपनी तहवील में ले लिया था। इस वक्त पुलिस ने मुलजिम दिनेश कुमार के कमरे से लड़की की अस्मत रेजी और कत्ल से मुतालिक चंद डिजिटल पुख्ता सबूत व शवाहिद भी जब्त करते हुए अदालत में पेश किए थे। गुज़िश्ता 4 साल से ये केस अदालत में ज़ेरे दौर था, जिसके दौरान दिनेश कुमार का जुर्म साबित होने पर आज मुअज़्ज़िज़ जज साइबराबाद मेट्रोपॉलिटन सेशन कोर्ट मिस्टर सुरेश ने अपना फैसला सादर करते हुए 6 साल लड़की की अस्मत रेजी और कत्ल में मुलविस दिनेश कुमार को फांसी की सज़ा और साथ ही 1000 रुपये जुर्माना आयद किया। उत्तराखंड ग्लेशियर फट पड़ने के बाद मची तबाही में 26 नशे बरामद, 171 अफराद हुनूज लापता। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से ताल्लुक़ रखने वाले 30 से ज़ायद अफराद जो तैवान के हेडोर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे लापता हैं। लखनऊ में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर ने बताया कि रियासती सतह के एक इमरजेंसी सेंटर का आगाज़ किया गया है ताकि लापता अफराद के अरकान ख़ानदान सेंटर से रब्ता कायम कर सके। उत्तराखंड में अचानक सैलाब, ग्लेशियर के फट पड़ने और एक बर्फानी टुकड़े के आलोकनंदा दरिया में गिरने के बाइस आया है। ताहम माहिरीन इस तबाही की ठीक वजह मालूम करने के लिए कोशा हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के अरकान पार्लियामेंट के एक वफद को तयकीन दिया कि इनकी हुकूमत रियासत के अवाम के साथ ताउन करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तहकम करने के लिए काम किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की तबाही को टाला जा सके। और 50 मीटर अभी टी पॉइंट तक पहुंचने में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.5-3 घंटे लग सकते हैं। तो बचाने का पूरा प्रयास हो रहा है, अपनी जान हथेली पर रख कर, और जो हमारे जवान हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन वो पूरी साहस के साथ कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लाल किले पर झंडा लहराने के इल्जाम में दीप सिद्धू गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर झंडा लहराने के करीबी मुलजिम दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया। खुसूसी सेल के एक सीनियर ऑफिसर ने मंगल के रोज बताया कि साउथ वेस्ट रेंज की टीम मुलजिम दीप सिद्धू को
गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है, जो 26 जनवरी से फरार था। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया था। ये जो 26 तारीख को लाल किले और दिल्ली के अन्य भागों पर जिस तरह से हिंसा और उपद्रव संगठित हुआ था, उसमें ये दीप सिद्धू नामक का शख्स प्रमुख भूमिका निभाया था। इसकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, आप सबने देखा है। इस आरोपी दीप सिद्धू के ऊपर 1 लाख रुपया का इनाम भी घोषणा किया गया था। इस आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे की तफ्तीश जारी है। सर, कहां से गिरफ्तार किया गया? ये ऑपरेशनल डिटेल्स अभी साझा नहीं कर सकते। सर, एक उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड की भी चर्चा हो रही है कि एक लड़की को वो जो वीडियो है वो देता था, उसके बाद फेसबुक पे अपलोड किया जाता था। तफ्तीश का विषय है, अभी साझा नहीं कर सकते। अभी के लिए दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली की सरहदों पर एहतजाज 76वें रोज में दाखिल, दिल्ली पुलिस की सफरी हिदायत जारी। ज़राई कवानीन के खिलाफ दिल्ली की सरहदों पर चल रही किसानों की तहरीक आज 76वें रोज में दाखिल हो गई है। सिंगूर, टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर समेत कुछ छोटे छोटे बॉर्डर के बंद होने के पेश नज़र दिल्ली पुलिस की जानिब से सफरी हिदायत जारी की गई है। इन रास्तों पर जाने वाले मुसाफिरों से मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने को कहा गया है। किसानों के लीगल सेल की अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन से मरासलत। किसान यूनियन के लीगल सेल ने जो यौम जमहूरिया तशद्दुद के बाद कानूनी मसाइल के सामने कर रहे किसानों के नुमाइंदगी कर रहा है, गैर कानूनी हिरासत के ताल्लुक से अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन को खत लिखा है। इसने कौमी दारुल हुकूमत की सरहदों पर इंटरनेट की मुअत्तली की भी शिकायत की है। सिंघू, गाजीपुर और टेकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस डाउन है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली के बाद 127 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। द लाइफ कलेक्टिव ने UNHCR के हिंदुस्तानी सरबराह को लिखा है। वकला का कहना है कि हुकूमत इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने DK बासु बमुकाबला मगरबी बंगाल फैसले का हवाला दिया। अदाकार हिदायतकार राजीव कपूर का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। बॉलीवुड से एक अफसोसनाक खबर आई है। अदाकार रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। 58 साल थे राजीव कपूर ने 1 बजे के करीब आखिरी सांस ली। राजीव कपूर को अपने चेंबूर के घर पर दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें एंकलस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मुर्दा करार दिया। 1983 में राजीव कपूर ने फिल्म एक जान ही हम से फिल्म की शुरुआत की। वो फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मरकजी किरदार में नजर आए थे। राजीव कपूर ने कई दीगर बड़ी फिल्मों आकाश 1984, लव बॉय 1985 और हम तो चले परदेश 1988 में भी काम किया। सर, यहाँ पे देखिएगा, सर कब आपको जानकारी मिला कितना बड़ा कहा जाए ये दुख का माहौल है, कितना बड़ा लॉस है? मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा दुख है। मेरा और चिंपू का साथ 41 साल पुराना है, जब वो राहुल रवेल को असिस्ट करते थे। तो एज एन असिस्टेंट फिल्म गुनाहगार में, उसके बाद प्रेम रोग में, एक बिल्कुल साधारण असिस्टेंट की तरह वो फ्लोर साफ करते थे, वो ट्रॉली चलाते थे, वो वर्कर्स के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ खाते पीते थे। कभी उनको देखकर ऐसा नहीं लगा कि ये कितने बड़े परिवार का एक लाडला बेटा है। वर्कर्स के साथ रहते थे, बराबरी से उनसे बात करते थे। कभी आज तक मैंने कभी उनको किसी वर्कर को डांटते हुए नहीं देखा। और अक्सर ऋषि कपूर उन्हें डांट देते थे सेट पर सबके सामने, लेकिन सर झुकाकर वो उनकी डांट सुनते थे। लेकिन कभी उन्होंने एक आज्ञाकारी छोटे भाई की तरह कभी उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। TRS हुकूमत के लिए खतरे की घंटी। तेलंगाना में YSR कांग्रेस पार्टी को मुस्तरिक करने का फैसला। तेलंगाना में राजन्ना राज्यम की अनकरीब आमद। YS शर्मिला। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश अंजहानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की डॉक्टर YS शर्मिला ने आज हैदराबाद में वाक़ अपने क़यामगाह में तेलंगाना में YSR कांग्रेस पार्टी के हामियों का इजलास मुनक्किद किया, जिसमें उन्होंने
कहा कि आंध्र प्रदेश में मेरे भाई YS जगनमोहन रेड्डी अपना काम कर रहे हैं और मैं तेलंगाना में अपना काम करते हुए YSR पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे और मुस्तकबिल में तेलंगाना में राजन्ना राज्यम का आना यकीनन है। उन्होंने जलसे में अपने हामियों से मशवरे के बाद तेलंगाना में पद यात्रा निकालने का ऐलान किया। शर्मिला ने कहा कि वो सिर्फ तेलंगाना की हद तक रहकर यहाँ की तरक्की पर तवज्जो देंगी। इस अजलास में बड़ी तादाद में उनके हामियों ने शिरकत की। రైతు ఒక రాజులాగా బ్రతికాడు. ప్రతి పేదవాడికి ఒక పక్కా ఇల్లు ఉండాలని కలలు కన్నాడు రాజన్న. ప్రతి పేద విద్యార్థి గొప్ప చదువులు చదువుకోవాలి, గొప్ప ఉద్యోగాలు చేయాలి అనుకున్నాడు. పేదరికం అన్నది ఒక శాపమని, వాళ్ళకు అనారోగ్యం వస్తే అప్పుల పాలైపోతారని ఆరోగ్యశ్రీకి జన్మనిచ్చాడు. ఇలాంటి ఎన్నో నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేదు. ప్రతి జిల్లాను కలవబోతున్నాం. మళ్ళీ అందుకే టు అండర్స్టాండ్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీ. వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, వాళ్ళకి దే విల్ నో ద గ్రౌండ్ రియాలిటీ. గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలుసుకోవాలని మీరు ఎందుకు అనుకున్నారు? వైఎస్ఆర్ గారి లేని లోటు తెలంగాణలో ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు గ్రౌండ్ రియాలిటీ? ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాజన్న రాజ్యం లేదు. ఎందుకు లేదు, ఎందుకు రాకూడదు? అందుకు రాజన్న రాజ్యం తీసుకొస్తారా తెలంగాణలో? తీసుకొస్తాం. आंध्र प्रदेश में पहले मरहले के पंचायत इंतखाबात में 75% से ज्यादा पोलिंग। अब तक हालात पुरअमन रहे। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में आज पहले मरहले के पंचायत इंतखाबात इख्तिताम को पहुंचे। पोलिंग पुरअमन रही। रियासत के 12 अजला के 2723 पंचायतों और 20,157 वार्डों के लिए इंतखाबात मुनक्किद किए गए। 18 रेवेन्यू डिवीजन और 168 मंडलों में राय दहिंदों ने अपने हक के राय दर्ज का इस्तेमाल किया। पंचायत राज कमिश्नर गिरिराज शंकर ने बताया कि रियासत में कहीं से भी गड़बड़ी की कोई इत्तला नहीं मिली। 100% అయిపోయిన 330 వరకు అయితే ఉండాలి. ఎందుకంటే యూ మే గెట్ ఏ టెండర్డ్ ఓట్ అంటే ఒకరు ఆల్రెడీ ఓట్ వేసేసి ఉంటారు. మళ్ళీ ఒకరు వచ్చి నేను వేయలేదు నా ఓట్ ఎవరో వేసేసి అని అంటే టెండర్డ్ ఓట్ తీసుకోవాలి. సో 330 కైనా రావచ్చు. సో 330 వరకు ఎవరు మెయింటైన్ చేయడం వెళ్ళాలి. ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए और भी नई खबरें। लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शब खैर।